गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भिरिंग गति, गुरु कीजिए आप समान। गुरु कर्ता करे सो कर न सके, गुरु करे से होय। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु का महत्व और महिमा के संबंध में दान क्या होता है और वरदान क्या होता है। वरदान दिया था भस्मासुर को शिव महादेव, सो तो सभी जानते हैं कि वरदान देने से क्या होता है। उलटकर शिव महादेव पर ही जुल्म ढाने का काम किए। एक गांव में एक श्री चंद पोद्दार नाम के एक महान श्रीमान सज्जन रहते थे, संत थे, दानी थे। बहुत दया भाव था उनके जीवन में। एक बार नौगछिया से, पर्वत्ता से भागकर, कोई मालदह से भागकर, कोई नेपाल से, इस प्रकार के आदमी आ गए रामपुर कोदरकट्टी। तो सभी जिम्मेदार लोग से मांगा ज़मीन बसने के लिए। तो जिम्मेदार को सभी पता होता है, क्योंकि रहस्य को जानता है। वो जो गृहस्थ है वो रहस्य को जानता है, बनिया क्या रहस्य को जानेगा। इस सोचा मन में, कहा इनको भी कि हम लोग बसने की व्यवस्था किया जाए। तो अपना ज़मीन में सभी को दिया रहने के लिए, बसने के लिए। जो अपने गांव घर से भाग कर के आया था, जो अपने गांव समाज से निष्कासित होता है, वैसे नहीं होता है। उसके जीवन में बहुत बड़ा पाप हो जाता है, जो पाप धरती सहन नहीं कर पाती। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। कलंक काजल से काली। कलंक लगा हुआ व्यक्ति आया, तब बोला ठीक है रह जाइए आप लोग। ज़मीन दे दिया सभी को रहने के लिए। उसमें से एक अपने पति को मार करके दूसरे को ले करके भाग कर आई थी, एक बेटी के साथ। बेटी का भी विवाह था। तो जो भागा था वो भी अपने जनानी को छोड़ा था, दूसरे को लेकर के भागा। अंत समय में माँ बेटी के साथ संबंध नाजायज, मांसाहार का भी भोजन करते थे, वैसे आदमी को स्थान दिया। फिर एक इसी प्रकार घृणित कार्य करती थी, अपने पति के सिवा अनैतिक संबंध दूसरों से रखना, वह भी भाग करके आए, उनको भी स्थान दिया रहने के लिए। सभी के पाप से वह नाव डूबने लगा। श्रीचंद पोद्दार का अंत में ऐसा समय हुआ कि उनका बाल बच्चा को खाने के लिए, दाना के लिए, पानी के लिए तड़पना पड़ गया। ऐसा दान किए जो दान पाप में परिवर्तित हुआ। हम किसी को दान करते हैं तो वो मेरा दान का पैसा से अगर जुआ शराब खेले, 3 नट बंदूक का अगर गोली खरीद ले या किसी को जान मार दे, तो दान देने वाला का पाप का भागीदार होता है। जो व्यक्ति ऐसे कार्य किए, उनके कोख से जन्म लिया हुआ जो संतान था, आज उनको भी उनका पत्नी वह भी अनैतिक संबंध दूसरे से रख करके अपने पति को खाना जब देती है तो ठेल करके थाली देती है।
माँ बेटा मिल करके अपने घर वाला को जलील और मोहताज करके रखा है। सुनने में आया। तो कर से कर्म करहु विधि नाना, सुरत राखो जहाँ कृपा निधाना। इसी प्रकार उनका पुत्र भी उसी प्रकार पिता के समान दानी हुआ। गरीब तो था, परेशानी तो था, लेकिन पिता के पुण्य और प्रभाव से जगमगा उठा उनका पुत्र। थोड़े दिन के लिए तकलीफ हुआ। रहीमन कवि का कहना है कि रहीमन चुप लग बैठिए, देखिए दिनन की फेर, बनन की जब दिन आई हैं तो बनत न लगी हैं देर। जिस प्रकार रात थोड़े समय के लिए होता है, दिन से थोड़े समय के लिए होता है, तो पाप का भी उम्र और समय सीमा निर्धारित होता है। थोड़ा ही पाप का समय सीमा जब समाप्त हुआ, जगमगा उठा, वह भी इसी प्रकार बसाना शुरू किया। जिसको जिसको बसाया उसी प्रकार उसके साथ में इतना न जुल्म और इतना न अत्याचार और इतना ही न प्रहार शुरू किया। जीना हराम हो गया, फील्ड खाली करके भागना पड़ा। तो पाप से क्या होता है? पाप में पुण्य है और पुण्य में पाप है। जिस प्रकार रात में दिन होता है और दिन में रात होता है, इसी प्रकार पाप में पुण्य और पुण्य में पाप है। हंस बगुला के ही समान होते हैं। अगर बगुला हंस की चाल चले तो हंस नहीं कहलाएगा। हंस को दूध दिया जाए तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। इसी प्रकार ज्ञानी मानव होते हैं, वह अवगुण को छोड़ करके गुण को धारण कर लेते हैं। वही संत महान पुरुष होता है, जो अपना ही तो उद्धार तो चाहता ही है, साथ ही साथ औरों के उद्धार के लिए अग्रसर रहता है, तैयार रहता है। एक पड़ोसी के यहाँ गर्भवती महिला कुछ तकलीफ हालात में बसिया भात भूज करके खाने के लिए चाह रही थी, और अपने पति को भी कि काम करने के लिए जाएगा। ये लॉकडाउन कोरोना वायरस के वजह से कितना तबाही है हर घर परिवार में। तो गए, देखे, हम बोले क्या कर रहे हैं? बोला भात भूज रहे हैं, खाएंगे और खिलाएंगे अपने पति को। आपको दिमाग खराब तो नहीं है? आप तो गर्भवती हैं, आप पर तो जो बुरा असर पड़ेगा तो ही पड़ेगा, साथ ही साथ पति को खिलाइएगा। अगर हो सकता है कोई बीमारी अगर पकड़ ले, पति का दम अगर टूट जाए तो किसको लेकर के रहिएगा? सो नहीं, तो ठीक है, आपको 10 रुपया आपको पैसा खर्च कुछ दिया जाएगा, आप इस भात को फेंकिए। समाज के पड़ोसी का दर्द देखिए, पड़ोसी को होना चाहिए, चाहे पड़ोसी कितना हो, बुरा क्यों नहीं हो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोई। हम दूसरे का बुराई देखने जाते हैं, एक उंगली एक दूसरे की तरफ करते हैं, 3 उंगली मेरे ही तरफ होता है। अब पुत्र वधू को पूछा कि वो पड़ोसी को तकलीफ है, क्या उसको कुछ सहायता किया जाए? बोले नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, नहीं। हाँ, बोलेगा बेटा, बोलेगा। मालिक बाप है कि मालिक बेटा है? बेटा बोलेगा, कहने वाला पुतहू, पुत्र वधू। अब उसको सहायता भी देना है। किसी तरह से घूर फिर करके 10 रुपया ले जा करके दिया कि लो जाओ मुरही खा लो, ले करके। तकलीफ देखिए, ये परेशानी कोरोना वायरस को लेकर के बंदी का प्रभाव से क्या क्या हाल होता है। सरकार हर तरह की सहायता करने के लिए सहायता प्रदान किए हैं, लेकिन वह सहायता राशन का सामान जाता कहाँ है? तो शराब के दुकान में। घर घर शराब बिकने लगा है। पहले तो निमित्त मात्र से ही पीता था लोग शराब, अब तो घर में बनने के कारण अब तो बच्चा जनानी सभी शराब पीने की आदी होते जा रहे हैं। एक पड़ोसी का दास्तान है, ससुराल में ही बस गया। अब पत्नी उसको अब झाड़ू लगाना,
गाली गलौज देना, उस पर प्रताड़ना देना पत्नी के द्वारा। पति बेबस बोला कि देखिए बहुत दिन समय बीत गया, अब पति को प्रताड़ना देने के क्रम में माँ भी साथ दे रही है, उसका बेटी भी साथ दे रही है, सब एक पक्ष होकर के घर वाला को जीना हराम कर रखा है। गांव का अगल बगल के पड़ोसी बोला आप तो देखिए दारू पीजिए, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो दारू पी लिया, पिलाने वाला पिलाया, पी भी लिया। तो जो पहले बार दारू पिया तो नशा का तो अंदाज था नहीं कितना नशा होता, खूब नशा हो गया। पकड़ करके दंगा मचा करके लाठी लेकर के मार धार, सब दिन का जितना तकलीफ दिया था जनानी या बेटी मिल करके पकड़ करके एक के दिन में जो है सब बदला असूल। अब तो जनानी हुर हुर छुर छुर हुर हुर छुर छुर। तो हम लोग दवाई मेडिसिन भी अगर खाते हैं तो अल्कोहल का मात्रा होता है दवाई में। इंसान को अल्कोहल का कमी होने से भी दिमाग काम करने नहीं करता है दिमाग से। अल्कोहल का भी ज़रूरत होता है, किंतु ऐसा अल्कोहल नहीं होना चाहिए जो कि एकदम राक्षस बन जाए, शैतान बन जाए और आगे आने वाला भविष्य मेरा डगमगा जाए। जीवन में हर प्रकार की ज्ञान रहस्य को प्रचार प्रसार के हेतु संत महापुरुष आए हैं और यही चाहते हैं कि हर तरह की समस्याओं का निवारण हो, समाधान हो, हर घर में खुशहाली हो। कोरोना वायरस पहले डॉक्टरी जब करते थे तो घर परिवार में जा कर के 10-15 साल पहले 20 साल का बात बोलते हैं, घर परिवार में जब जाते थे अपना पॉकेट का पैसा निकाल करके देते थे। सर्फ लीजिए, साबुन लीजिए, जिसको कपड़ा नहीं होता था तो कपड़ा का उपलब्ध करते थे, डिटॉल लीजिए, घर आंगन को साफ सुथरा कीजिए। क्या ये पशुवत जीवन सुगर के समान, कुत्ता के समान जीवन जी रहे हैं? बड़े भाग, रामायण में लिखा हुआ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तैसी। ईश्वर परमात्मा सबका सब कुछ देखता है और उसी के अनुसार उनको फल देते हैं। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।